नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात फिर तमिलनाडु की सियासत की। लगातार सस्पेंस बरकरार रहने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई। जी हां, तमिलनाडु में अब विजय राज तय हो गया है। शनिवार को टीवी के प्रमुख विजय तमाम दलों के समर्थन से 118 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब ये आंकड़ा 120 के भी पार पहुंच गया है और अब समर्थन मिलने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल अरलेकर ने उनको राजभवन मिलने बुलाया। अरलेकर ने अपना केरल दौरा भी कैंसिल कर दिया है। बता दें आपको, विजय गवर्नर से मिलने और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए फोशोर स्टेट में अपने घर से निकले और बताया जा रहा है कि राजभवन पहुंच भी गए हैं। तो टीवी के चीफ विजय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए चेन्नई के लोक भवन पहुंच गए हैं। ये अभी तक की खबर है। बता दें कि तमिल और अब ये तय माना जा रहा है जल्द ही थालापति विजय शपथ ले सकते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। जो आंकड़ा है उनके पास वो पूरा हो गया और न केवल आंकड़ा वर्बली बल्कि ये कहें कि कागज़ों में आंकड़ा वो पूरा हो गया है, जिसके लिए जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, कई बार उन्हें लौटा चुके हैं और ये कहा था कि पूरा समर्थन लेकर आएँ, पूरे नंबर्स लेकर आएँ, यानी 119 नंबर कम से कम लेकर आएँ, 118, ताकि सरकार बनाने का जो पूरा आंकड़ा है वो लेकर आएँ। और 3 बार दरअसल थालापति विजय को तमिलनाडु के गवर्नर ने लौटाया था, लेकिन अब थालापति विजय के पास वो पूरा आंकड़ा हो गया है जो पार्टियां उन्हें समर्थन कर रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुल टोटल तो 121 लगभग पहुंच गया है और जो करीब 2 ज़्यादा है जो बहुमत चाहिए तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए। यानी लगभग अब साफ हो चुका है कि थालापति विजय यानी विजय जोसेफ तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। शपथ बस अब कह सकते हैं आपकी कब होगी ये ज़रूर अब कह सकते हैं कि इसका समय तय होना बाकी है। तो समझ लीजिए कि तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन पूरी तरह से मिल चुका है। जल्द ही राज्य में विजय की सरकार होगी। जब शनिवार की शाम को टीवीके को वीसीके का समर्थन मिला तो पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि इसी सपोर्ट के बाद हम बात करें तो जो अकाउंट है 121 का जा पहुंचा थालापति विजय की पार्टी को समर्थन का, और इसी के बाद जो उनके सपोर्टर्स थे उनमें खुशी का माहौल बन गया। विजय का सीएम बनना अब तय हो गया है। और इतना ही नहीं, ये भी बता दें आपको कि राज्यपाल आर्लेकर से वो मिलने पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं। वहीं समर्थक जश्न मनाने में डूब गए हैं, या कहें जश्न मनाना उनके समर्थकों ने शुरू कर दिया है। चेन्नई में टीवी के हेडक्वार्टर के बाहर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और टीवीके को सपोर्ट देने के बाद वीसी के चीफ थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि हमने अपना सपोर्ट इसलिए दिया है ताकि विदु थलाई चिरू थैगल काची वीसी के विजय की तमिलगा वित्री कजगम, जिसे 108 सीटें मिली हैं, कि सरकार बनाने में रुकावट ना बने और तमिलनाडु में प्रेसिडेंट रूल लगने से रोका जा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डीएमके की लीडरशिप वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के अंदर हमारा अलायंस जारी रहेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हमने अपने इंडिपेंडेंट अधिकार का इस्तेमाल करके ये फैसला लिया है। इससे डीएमके के साथ हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए वीसीके के टीवीके को सपोर्ट देने के बाद टीवीके जनरल सेक्रेटरी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि तमिलनाडु में डेमोक्रेटिक तरीकों से हुए साइलेंट रेवोल्यूशन का ये नतीजा है। तमिलनाडु में होने वाले सबसे बड़े पावर ट्रांसफ़र का सपोर्ट देते हुए विथु थलाई चिरू थैगल काची वीसी के लीडर, मेरे पॉलिटिकल मेंटर और महान लीडर थोल थिरुमावलवन ने अपना सपोर्ट दिया है। विथु थलाई चिरू थैगल काची की तरफ से चुनाव लड़ने और जीतने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 मेंबर को तमिलगा वेत्री कजगम के लिए सपोर्ट वाला एक लेटर मिला है और उन्होंने इसे खुशी और भरोसे के साथ हमें सौंप दिया है, उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसके लिए सिर्फ हम ही नहीं हैं, तमिलनाडु का आगे आने वाला इतिहास भी आपका कर्जदार है और उसे अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके अलावा ये सिर्फ शुक्रिया नहीं है, वो ये भी कहते हैं कि मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि सीवी के लीडर और भाई थोल थिरुमावलवन के 35 साल के पॉलिटिकल सफ़र के पॉलिटिकल लक्ष्य, उनके सोशल जस्टिस के सपने, उनके बराबरी के सिद्धांत तमिलगा वेट्टी कजगम के आने वाले राज में पूरे होंगे।
वहीं तो तमिलनाडु की राजनीति इस समय किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं दिख रही। अभी नेता से नेता बने विजय ने चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया था, लेकिन सत्ता का दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खुला था। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। वो आंकड़ा थालापति विजय की पार्टी टीवीके ने हासिल कर लिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बहुमत के स्पष्ट आंकड़े का हवाला देते हुए सरकार बनाने की अब मंजूरी कहें, इससे पहले उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन अब तस्वीर साफ है। और उनका जो दौरा था किसी दूसरे स्टेट का तमिलनाडु के राज्यपाल का, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें टीवीके कैंप में इसके बाद खुशी का माहौल भी है। पार्टी का फोकस फ्लोर टेस्ट पर भी था। इससे पहले कांग्रेस वीसीके जो पार्टी, जिन पार्टियों ने दरअसल टीवीके को यानी थालापति विजय की पार्टी को समर्थन दिया था, उनमें कांग्रेस प्रमुख थी। इसके अलावा वीसीके, सीपीआई और सीपीएम के समर्थन के बाद टीवीके अपने नंबर मजबूत होने का दावा भी कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी थी कि विजय जल्द ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि उनके पास आंकड़ा बढ़ चुका है, 121 का पहुंच चुका है। दूसरी तरफ इस तरह की भी चर्चाएं थी बीच में कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच कोई संभावित समझौता ना हो जाए, और अगर ऐसा होता तो ये एकदम अलग तरह की राजनीति बदल जाती, यानी कि दो कट्टर विरोधी दल किसी एक दल को रोकने के लिए एक मंच पर आ जाएं। लेकिन अब इसकी अटकलें ना के बराबर हो गई हैं, या कहें कि ये अटकलें अब इस पर बहुत ज़्यादा विचार संभव है नहीं, चूँकि अब टीवीके यानी थालापति विजय की पार्टी के पास 121 का आंकड़ा आ पहुंचा। और ऐसे में अब बहुत बड़ा बदलाव एक बार फिर से तमिलनाडु में होने जा रहा है। पहली बार ही अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे थालापति विजय को तमिलनाडु की जनता ने अपार समर्थन दिया है। न केवल अपार समर्थन, अपार प्यार भी उन्हें दिया है। और थालापति विजय अभिनेता से नेता बने हैं, और हालांकि पुराना इतिहास तमिलनाडु का रहा है इस तरह का, और ख़ास तौर से तमिलनाडु का जिक्र करें तो फिल्मी या रुपहले पर्दे के किरदारों को हमेशा से तमिलनाडु में समर्थन मिलता रहा है। बहुत सारे ऐसे किरदार रहे हैं, चाहे जयललिता रही हों, या फिर करुणानिधि रहे हों, या फिर और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, वो भी रुपहले पर्दे से तमिलनाडु में सियासत में एंट्री उन्होंने की और लंबे समय तक सत्ता में भी बने रहे। और अब कहें तो ये दौर टीवीके प्रमुख थालापति विजय का है, और थालापति विजय की राह पूरी तरह से लगभग साफ हो चुकी है। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जल्द ही टीवीके के प्रमुख थालापति विजय शपथ लेने वाले हैं। हालांकि थालापति विजय 2 सीटों से लड़े थे, एक सीट पर वो विड्रॉ करेंगे, और इसके बाद संभव है कि उनका कोई और समर्थक वहां से मैदान में उतरे। तो जल्द अब इंतज़ार कीजिए उस न केवल डेट का बल्कि उस समय का जब थालापति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।